हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज CA यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जो पार्ट है वो हमारे सोशल साइंस के इकोनॉमिक्स के पार्ट के अंदर आता है। आपका सोशल साइंस हिस्ट्री जियो इकोनॉमिक्स में डिवाइडेड है। सो आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर और सोशल साइंस का 15 चैप्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो स्टूडेंट्स, जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं यानी कहीं ना कहीं हम मनी के रिलेटेड बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम इनकम के रिलेटेड बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो सकता है एक फैमिली का हो सकता है एक स्टेट का हो, एक कंट्री का हो, एक नेशन का हो, या हम पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंपैरिजन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब अगर आपको पता चले कि इकोनॉमिक्स है यानी इनकम है, राइट। सो इस चैप्टर में जो हम बात करेंगे वो हम नेशन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट शोज द कांस्टेंट इंक्रीज इन द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे हम कंट्री के बारे में बात करेंगे। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या शो करता है, किस तरीके से कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है, किस तरीके से कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। अब यहाँ पर क्यों खाली इंक्रीज बोला है, क्योंकि हम डेवलपमेंट बोल रहे हैं। कभी भी कोई भी चीज़ का डेवलपमेंट मतलब इम्प्रूवमेंट, राइट। सो एक कंट्री की नेशनल इनकम किस तरीके से कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है उसको बोलेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक वर्ड आया इसीलिए यहाँ पर इनकम की बात आई, डेवलपमेंट वर्ड आया इसलिए यहाँ पर इंक्रीज की बात आई। तो किस तरीके से इनकम एक कंट्री की कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती जाएगी उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर हम इसका थोड़ा सा और ब्रॉडर व्यू ले और इसको एक्सपांडेड फॉर्म में हम समझें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज कांस्टेंट इंक्रीज इन द नेशनल इनकम, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री। पर कैपिटा इनकम मतलब एक इंसान की, एक इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो एक इंडिविजुअल की इनकम किस तरीके से इंक्रीज हो रही है। जैसा कि मैंने कहा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक इंडिविजुअल, एक सिंगल पर्सन का भी हो सकता है, फैमिली का भी हो सकता है और कंट्री का भी हो सकता है। तो किस तरीके से पर कैपिटा, पर इंसान की इनकम इंक्रीज हो रही है। एंड द लास्ट इज इम्प्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ अ पीपल। अब क्योंकि उनकी इनकम बढ़ेगी तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब पहले आप अब मतलब जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी आप लग्जरी गुड्स पे स्पेंड करना स्टार्ट करोगे, आप अच्छे क्लोथ्स पहनना स्टार्ट करोगे, राइट। सो आप लग्जरी कार्स परचेज करना स्टार्ट करोगे। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम बढ़ रही है, आपके पास अब इतने पैसे हैं कि आप और एक्सपेंसिव गुड्स पे स्पेंड कर सकते हो। सो ये जो पूरा है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हमें अब लिविंग स्टैंडर्ड की बात पता चल गई कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, आपके खाने में, पहनने में, आपकी एजुकेशन में जो इम्प्रूव हो रहा है वो हो गया इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नेशनल इनकम क्या है, पूरे कंट्री की इनकम को टोटल कर दो, पूरी कंट्री में जितने लोग अर्न कर रहे हैं उसको टोटल कर दो, वो हो गया नेशनल इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब एवरेज इनकम, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन अगर करेंगे तो हमारी पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। जैसे हम बेसिकली एवरेज अगर निकालते हैं, राइट, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज, एक पर्सन की एवरेज इनकम कितनी है, राइट। सो यहाँ पे अभी हमने क्या क्या चीज़ देखी, हमें नेशनल इनकम का मतलब पता चला, हमें पर कैपिटा इनकम का मतलब पता चला, हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब पता चला, एंड इम्पॉर्टेंटली हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब पता चला, राइट। डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। दोनों ही बहुत से सिमिलर लगते हैं लेकिन उसमें इन दोनों वर्ड्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस, जो इकोनॉमिक प्रोसेस है वो एक क्वांटिटेटिव टर्म है। क्वांटिटेटिव टर्म इज इकोनॉमिक प्रोसेस। और जहाँ पे
क्वांटिटी के साथ साथ लोगों की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसा हम बात करेंगे कि लोगों की इनकम बढ़ रही है, खाली लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, क्वांटिटी के बारे में, इनकम के बारे में, तो वो हो गई इकोनॉमिक प्रोसेस। लेकिन जब मैं बोलूं कि लोगों की इनकम के साथ साथ उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या शो करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जब लोगों के इनकम के साथ साथ उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है, तो उसको बोला जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमी, ये हमने अभी किया। फर्स्ट हम यहाँ पे इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के डिफरेंस देख रहे हैं। यहाँ पे गलती से यहाँ पे प्रोसेस लिख दिया गया, इसको आप कट करके प्रोग्रेस लिख सकते हैं। सो फर्स्ट हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। सेकेंड, अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमी। यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि एग्जाम्पल लेते हैं एग्रीकल्चर लैंड का, कि सपोज आपका एग्रीकल्चर, आपका जो वीट है, आपका जो राइस है, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग लैंड। पहले आपका इतना एग्रीकल्चर था, इतना एग्रीकल्चर लैंड था, राइट? तो सपोज उससे आप 20 kg पूरा वीट आप प्रोड्यूस कर सकते थे। अब आपका इतना, उसका डबल लैंड आपके पास हो गया, तो डेफिनेटली आप कितना वीट प्रोड्यूस कर पाओगे, 40 kg, राइट? पहले आपका इतना हेक्टर लैंड था, अब उसका डबल हो गया, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये भी हमारा प्रोड्यूस कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2, राइट? यानी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि लैंड के बढ़ने की वजह से हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ रहा है। यहाँ पे किसी ने कोई दिमाग नहीं लगाया, कुछ भी रिसर्च नहीं किया, कुछ भी इनोवेशन नहीं किया, खाली लैंड को बढ़ाया और प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। यानी यहाँ पर भी किसकी बात कर रहे हैं, खाली क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि भाई लैंड को बढ़ाओ और प्रोडक्शन इंक्रीज करो। तो क्योंकि खाली क्वांटिटी की बात की गई है, इसीलिए इस इंक्रीज इन प्रोडक्शन को क्या बोला जाएगा, इकोनॉमिक प्रोग्रेस। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि मेरा लैंड इतना ही है जितना हम पहले 20 kg कर रहे थे, लैंड इतना ही है, लेकिन मैंने इसमें क्या किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया। मैंने यहाँ पर कुछ हाइब्रिड सीड्स बनाए, जिसकी वजह से अब ये 20 kg का जो प्रोडक्शन है वो 30 kg का हो गया। लैंड सेम है, लेकिन मैंने क्या किया, इसमें क्वालिटी डाली, मैंने मेरा इसमें इंटेलिजेंस डाला, और उसकी वजह से जो मेरा प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ। तो इस इंक्रीज को बोला जाएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो अब आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या अंतर है। जब हम खाली क्वांटिटी की बात करें तो वो होगा इकोनॉमिक प्रोग्रेस, लेकिन जहाँ पर हम क्वांटिटी के साथ साथ कुछ क्वालिटी की भी बात करते हैं तो वो हमारा होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड द थर्ड इज इन रिलेशन टू डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री, देखो जो डेवलप्ड कंट्री है जैसे यूएस हो गया, तो जब डेवलप्ड कंट्री की कुछ इनकम, नेशनल इनकम बढ़ती है, तो उस केस में हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्रोग्रेस। लेकिन जब कोई डेवलपिंग कंट्री की नेशनल इनकम इंक्रीज होती है, तो उस केस में उस इंक्रीज को हम बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सिंपल सी बात, डेवलप्ड कंट्री है तो वहाँ पे नेशनल इनकम इंक्रीज होना जायज़ सी बात है, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप्ड है। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री जो अभी डेवलपिंग फेज पे है, तो उस केस में अगर पूरी कंट्री की नेशनल इनकम इंक्रीज होती है, तो उस इंक्रीज को बोला जाएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट? सो यहाँ पे हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्रोग्रेस को 3 बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया। फर्स्ट स्टेज में हमने ये बोला कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव नेचर प्लस क्वांटिटेटिव है, लेकिन इकोनॉमिक प्रोग्रेस खाली क्वांटिटेटिव है। अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमी, इसमें हमने ये बताया कि जहाँ पर कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके अगर प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। लेकिन अगर खाली आप लैंड को इंक्रीज करके आप अगर अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो वो है इकोनॉमिक प्रोग्रेस। एंड द लास्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री, तो ये तो अभी हमारा क्लियर हो ही गया, राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, फीचर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री। एक डेवलपिंग कंट्री की क्या फीचर्स है? जब भी मैं आपको डेवलपिंग कंट्री या डेवलपिंग इकोनॉमी बोलूँ, तब आप
एक बार के लिए इंडिया का एग्जाम्पल लेना, बिकॉज इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री और इसीलिए जो उसकी इकोनॉमी है उसे हम डेवलपिंग इकोनॉमी बोलेंगे। और वहीं पे अगर मैं डेवलप्ड कंट्री बोलूँ तो आपके दिमाग में एक बार के लिए यूएस का एग्जाम्पल लेना। जब हम एग्जाम्पल लेके कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो हमारे लिए वो चीज़ उतनी ही ईजी हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि एक कंट्री, एक इकोनॉमी डेवलपिंग है या डेवलप्ड है। तो ऐसे क्या क्या फीचर्स होंगे जिससे आप ये पता कर पाओगे कि वो इकोनॉमी डेवलपिंग है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज लेस पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम क्या होता है? टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, यानी एक इंसान की हम एवरेज इनकम निकालते हैं। सपोज अगर आपके घर में, आपकी फैमिली में हमें पर कैपिटा इनकम निकालनी हो, सपोज आपकी फैमिली में 5 मेंबर्स है, राइट। 5 मेंबर्स की जो, मैं अभी शॉर्ट एग्जांपल लेना है इसलिए मैं 3 मेंबर्स ले लेती हूँ। 3 मेंबर्स है, एक है जो 10,000 अर्न करता है, एक है जो 20,000 अर्न करता है, और एक है जो बच्चा है और वो कुछ भी अर्न नहीं करता, ठीक है। तो इस केस में मैं टोटल फैमिली इनकम बोलूँ, यहाँ पे नेशनल नहीं है क्योंकि हम फैमिली की इनकम निकाल रहे हैं। अगर मैं बोलूँ टोटल फैमिली इनकम, तो टोटल फैमिली इनकम कितनी हुई? 30,000। हमने पूरी फैमिली की इनकम को ऐड कर दिया। लेकिन अगर मैं पर कैपिटा इनकम बोलूँ तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा? 30,000 डिवाइडेड बाय 3। हमें खाली इन जो अर्न कर रहे हैं उनसे डिवाइड नहीं करना, हमें टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करना है। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 3। तो 30,000 डिवाइड बाय 3, पर कैपिटा इनकम कितना आ गया? 10,000। वैसे ही अगर हमें नेशन में पर कैपिटा इनकम निकालनी है तो हम क्या करते हैं? टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, राइट। अब एक डेवलपिंग कंट्री का क्या फीचर है कि डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग इकोनॉमी कैसे पता चलेगा कि वो डेवलपिंग इकोनॉमी है? क्योंकि कोई भी एक डेवलपिंग इकोनॉमी का पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम होता है, एवरेज इनकम बहुत कम होती है, राइट। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम है और वहाँ के लोगों की अर्निंग कम होती है। सेकेंड, पॉपुलेशन ग्रोथ, या जो ऐसी इकोनॉमी होती है वहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है और इस ग्रोथ की वजह से जो पर कैपिटा इनकम है वो कम आता है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया, उसमें पर कैपिटा इनकम आया था 10,000। क्यों? क्योंकि 3 मेंबर्स थे और हमारी जो इनकम थी वो थी 10,000, 20,000 एंड निल। सपोज यहाँ पर ही मैं अब एग्जांपल लेती हूँ, मैं मेरी जो पॉपुलेशन है मैं उसको बढ़ाती हूँ और मैं पॉपुलेशन कर देती हूँ 5,000 और मैं बोलती हूँ भाई यहाँ पर ये 3 जन नहीं कमा रहे हैं, बाकी खाली 2 जन कमा रहे हैं। मैंने क्या किया? यहाँ पे पॉपुलेशन को इंक्रीज किया। तो अब देखना, जो मेरा 10,000 पर कैपिटा इनकम था वो कितना आएगा? टोटल इनकम है यहाँ पे अगेन 30,000, टोटल पॉपुलेशन मैंने 30,000, टोटल पॉपुलेशन है 5, तो पर कैपिटा इनकम कितना आया? 6,000। क्यों ये पर कैपिटा इनकम कम हो गया? क्योंकि मैंने यहाँ पे पॉपुलेशन को इंक्रीज कर दिया। इसका मतलब डेवलपिंग कंट्री क्यों अभी भी डेवलपिंग है और डेवलप्ड नहीं है? क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। हर साल करीबन 2% से पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है, जिसकी वजह से जो पर कैपिटा इनकम है, जो कंट्री की इनकम है वो कम होती जा रही है। डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, जो डेवलपिंग कंट्री की जो पॉपुलेशन होती है उनका ज़्यादातर धंधा एग्रीकल्चर होता है, ज़्यादातर वो इनकम एग्रीकल्चर से अर्न करते हैं। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि मोर देन 60% ऑफ पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, लेकिन जो एग्रीकल्चर है वो नेशनल इनकम में खाली 26% है। यहाँ पे हम थोड़ा सा इन नंबर्स को पढ़ते हैं। मतलब 100 में से 60 लोग एग्रीकल्चर के काम में लगे हुए हैं और 40 लोग बाकी कोई और काम में लगे हुए हैं। लेकिन ये 60 लोग पैसा कितना दे रहे हैं? 26। और बाकी का जो 74 रुपीज़ है वो कौन दे रहा है? ये 40 लोग। इस क्वेश्चन को, इस जो एग्जाम्पल है उसको हम अच्छे से समझते हैं। टोटल 100 लोग, 100 पीपल है और टोटल जो नेशनल इनकम है अज्यूम करते हैं एक बार वो भी 100 है, ठीक है। इस 100 के 60% लोग
हमारे एग्रीकल्चर में, और बाकी बचे कुछ लोग 40 पीपल हमारे सपोज कुछ अदर काम में है। यहाँ पे 60 लोग होने के बावजूद भी ये लोग इनकम हमें खाली 26 कमा के दे पा रहे हैं, और ये 40 लोग होने के बावजूद भी हमें 74 की इनकम अर्न करके दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये 60 लोग इस काम में आ जाते हैं तो हमारी इनकम बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये वाला जो सेक्टर है वहाँ से इनकम हमें ज़्यादा मिल पा रही है, राइट। इसीलिए ये बोला गया है कि हमारे ऐसी जो डेवलपिंग कंट्री होती है, डेवलपिंग इकोनॉमी होती है, वहाँ के लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं, जिसकी वजह से उनकी नेशनल इनकम कम होती है। फोर्थ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सपोज अगेन जो नेशनल इनकम है वो 100 रुपीज़ है, राइट। अब यहाँ पर जो 20% रिच पीपल ऑफ द कंट्री, 20% जो लोग हैं उसके पास 40% इनकम है। 20%, 20% लोगों के पास पूरी 40% इनकम है, और बाकी जो पीपल है उनके पास, जो 80% लोग हैं उनके पास 60% इनकम है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी ये जो नेशनल इनकम है वो इक्वली डिवाइडेड है। ऐसा नहीं है कि हर किसी के पास हर घर में 100 रुपए है। आप खुद ही देखोगे कि जो रिच पीपल है इंडिया की, अगर हम बात करें तो जो रिच पीपल है वो बहुत ज़्यादा रिच है, और जो पुअर पीपल है वो बहुत ज़्यादा पुअर है। और ये दर्शाता है कि हमारी जो नेशनल इनकम है वो इक्वली डिवाइडेड नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अनइक्वली डिवाइडेड है, राइट। सो हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट में ऐसा बोला गया है कि हमारा ऐसा जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पे मोर देन 3% जो लोग हैं वो मोर देन 3% है। और ऐसी डेवलपिंग इकोनॉमी में हम अलग अलग टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। ये अलग अलग टाइप्स, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि डेवलपिंग इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती है। पोवर्टी। पोवर्टी पोवर्टी का मतलब ऐसे लोग जो अपनी प्राइमरी नेसेसिटी दैट इज फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ को फुलफिल नहीं कर पाते, ऐसे लोगों को कहा जाता है पोवर। ऐसे लोगों को कहा जाता है पुअर, और वो पोवर्टी की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। सो ये भी एक रीज़न है इकोनॉमिक, ये भी एक फीचर है डेवलपिंग इकोनॉमी का। कम से कम डेवलपिंग इकोनॉमी के 1/3 लोग ऐसी पोवर्टी के अंदर आते हैं जो अपनी ये 5 बेसिक नेसेसिटी को पूरा नहीं कर पाते। 7th, डुअल इकोनॉमी। मतलब पूरी कंट्री 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जिनकी सोच बहुत ही ऑर्थोडॉक्स है, मतलब बहुत पुराने सोच और विचार के लोग हैं, जो खाली फार्मिंग करते हैं, जो खाली विलेज में रहते हैं। सो एक हो गई ऐसी इकोनॉमी, और दूसरी इकोनॉमी हो गई ऐसे पीपल जो सिटीज़ में रहते हैं, जो मॉडर्न सोच रखते हैं, जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, जो अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मतलब बहुत ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो इन्जॉय करते हैं। तो जो डेवलपिंग इकोनॉमी होती है वहाँ की इकोनॉमी ऐसे 2 इकोनॉमी में डिवाइडेड है। 8, इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। जो डेवलपिंग इकोनॉमी होती है वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में हम इंक्लूड कर सकते हैं एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हेल्थ एंड एक्सेट्रा। सो ये जो फैसिलिटीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होती, बहुत ही अंडर डेवलप्ड होती है, जो कि एक नेशन के डेवलपमेंट को रोकती है, हिंडर करती है। जैसे कि अगर हम एक फैमिली का एग्जांपल लें, क्यों मैं फैमिली का एग्जांपल ले रही हूँ? क्योंकि जो फैमिली है वो भी एक नेशन की तरह हो गई। नेशन में हम इतने सारे लोग रहते हैं, फैमिली में उसके ही थोड़ा सा पार्ट ऑफ लोग रहते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ फैमिली का, कि जहाँ पे ऐसी फैमिली जहाँ पे कुछ अच्छी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाए, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी ना हो, या अच्छा ट्रांसपोर्टेशन ना हो, वहाँ के
हो सकता है कि बच्चों को थोड़ा सा डेवलपमेंट में हिंड्रेंस हो, मतलब वहाँ के बच्चों को थोड़ी सी डेवलपमेंट में रुकावट हो। वैसे ही एक नेशन की बात है कि ऐसा नेशन जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ अच्छी ना हो, वहाँ के लोगों को थोड़ी सी डेवलपमेंट में रुकावट आ सकती है। फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड मतलब कि अलग अलग टाइप की ट्रेडिंग की जाती है अलग अलग कंट्रीज़ में, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री होती है वहाँ का जो मेन ट्रेडिंग जो होता है वो होता है एग्रो प्रोडक्ट, दैट इज़ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फार्म प्रोडक्ट एंड मिनरल ओर्स। अगर इन गुड्स के अलावा अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, अगर इंडस्ट्रीज़ की ट्रेडिंग हो, तो नेशन का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। लेकिन डेवलपिंग इकोनॉमी होती है वहाँ पर अधिकतर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फार्मिंग प्रोडक्ट और मिनरल ओर का ही ट्रेडिंग किया जाता है। सो ये कुछ फीचर्स है डेवलपिंग कंट्री के। आज हमने फीचर्स को कवर किया है और हमने डिफरेंस देखा है इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। In the next video, we will start with economic, non-economic activities and so on.